नमस्कार, प्राइम टाइम में स्वागत है। हम अमित ठाकुर। प्राइम टाइम में आई समसामयिक विषय पर बातचीत है, खास कऽ आब वाला सप्ताह के जे अब चहल पहल हो जा रहा है समग्र देश में। आब वाला सप्ताह के मतलब है हमरा आश्विन 3 गते एक तरफ संविधान दिवस मनायल जते, दोसर तरफ एत आब काला दिवस के रूप में विरोध कयल जते। अहो में किछ राजपा काला दिवस के में छै, फोरम के ओर से संविधान मनाबे के बात आबि रहल छै, किछ नेता सब नहीं विरोधों में छथि। तै के बाद लगायत प्रदेश नंबर 2 केंद्रित भऽ कऽ, प्रदेश नंबर 2 के नाम, राजधानी इत्यादि यह सब विषय पर केंद्रित भऽ कऽ आइ बातचीत हेतै। बातचीत के लेल हमरा सबके साथ में छथि राजपा के सह महासचिव राम प्रवेश बैठा जी। उनका संगे बातचीत शुरू करै छी। बहुत बहुत स्वागत है अहाँके बैठा जी। नमस्कार। शुरुआत आश्विन 3 गते से करी ने। आश्विन 3 गते राजपा विरोध करऽ के बात केलकै, काला दिवस मनेतै। इम्हर जनता कहि रहल छै जे अहाँ सब सरकारों में छियै, दू तरह के बात भऽ गेलै, विरोध कैला। जी धन्यवाद अमित जी। मैं इस टीवी चैनल के मार्फत में ये बताना चाहता हूँ कि जिस असोज 3 गते लोगों को उपेक्षित जनता आंदोलन में थी, सड़क पे थी, और उस जनता को सर में गोली मारा गया, छाती में गोली मारा गया, उस दिन को हम उत्सव कैसे मनाएंगे? प्रश्न ये है। हम तो काला दिन मनाएंगे। मेरा मानना यह है कि संपूर्ण नेपाली जनता का, संपूर्ण नेपाली उत्पीड़ित और उपेक्षित जो जनता है, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुसलमान, तमाम लोगों के अधिकार को कुंठित करने के लिए ये निरंकुश जो शासक थे, उस वक्त जो जबरदस्ती संविधान लाया गया, और एक तरफ संविधान अच्छा आवे और परिपूर्ण आवे, अधिकार सहित आवे, इसके लिए जनता सड़क पे थी। और उस सड़क पे जनता को शासक वर्ग ने गोली मारा, और उस दिन को उन लोगों ने दीपावली मनाया। तो मेरे ख्याल से उस दिन को काला दिन मनाया जाना चाहिए। तो ये सिम्बॉलिक एक हिसाब से कह में आबि रहल छै। यहाँ सब पर आरोपो लगे छै, विरोधी होई या आम जनता होई, जे राजपा ठीक छै, विरोध कर रहल छै, बढ़िया बात छै, लेकिन सरकार में जो यदि छै, प्रदेश सरकार में, तो जुन संविधान के तहत प्रदेश सरकार में राजपा छै, सत्ता साझेदार प्रदेश 2 में, तो या तो अहाँ सत्ता से बाहर आबि जाओ तो विरोध करू, खुल के समर्थन हेतै, या नहीं तो ई दोहरो बात नहीं करऽ पड़ले, सत्ता में छी तो अहूँ सब उत्सव मनाबू। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जिस संविधान के तहत हम निर्वाचन में भाग लिए हैं, जिस संविधान के तहत मैं मंत्री बना हूँ, जिस संविधान के तहत मैं माननीय बना हूँ, उस संविधान को मानकर हमने इस सरकार में है। लेकिन राष्ट्रीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से उस दिन को काला दिवस मनाने का जो व्हिप जारी किया है, उसके तहत प्रदेश नंबर 2 की सरकार का निर्णय के बावजूद भी मुझे लगता है कि यहाँ के तमाम माननीय जी लोग और तमाम मंत्री जी लोग ये काला दिवस मनाने की तरफ जो है वो लोग का रुझान मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। तो जनता के समर्थन सड़क पर अहाँ सबके प्राप्त हेतै ओहि दिन? विश्वस्त छियै 3 गते आम जनता एतै सड़क पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। एहिके लेल राजपा के तरफ से की तैयारी कयल जा रहल छै एखन? राजपा के तरफ से सभी जिला में सर्कुलेशन जारी हुआ है, और तमाम पदाधिकारी या गांव स्तर के नेता हो या जिला स्तर के नेता हो, केंद्र स्तर के नेता हो, सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये संदेश जा चुका है कि आप असोज 3 को काला दिवस मनावे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजपा आधिकारिक निर्णय करने के बावजूद भी, नेता कार्यकर्ताओं को संदेश जारी होने के बावजूद भी, मैं देखा कि आम जो जनता है, आम जनता का जो मानसिकता है, जो बढ़ांस है, वो अभी भी ये कह रही है कि उस दिन को हम काला दिवस मनाएंगे। मैं खुद एक गांव का आदमी हूँ। मैंने कल ही ये बात को महसूस किया कि उस दिन को कतई आम जनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है कि असोज यानी कि आश्विन 3 गते हम उत्सव मनावे,
कह के आम जनता के जनमानस में ये मानसिकता नहीं है। अच्छा बैठा जी, प्रमुख घर अहाँ के सरलाही जिला से अबै छी जी, अहाँ। जी। सरलाही जिला के यदि एखुनका माहौल के बात जेना कही, जेना अहाँ अपन गांव के बात तो कहली ठीक छै, लेकिन यदि जिला के बात बुझ चाही तो जिलावासी, पार्टी कार्यकर्ता हटा कर जिलावासी के एखन की सोच छै आसीन 3 गते के लऽ कऽ? जिलावासी का सोच है कि आसीन 3 गते हम काला दिवस मनावे, विरोध प्रदर्शन करें। अब विरोध प्रदर्शन का 2 परिभाषा हो सकता है। एक सैलाब की तरह लोगों का हुजूम या लोगों का जन सैलाब उतरे, ऐसा इस पक्ष में लोग नहीं हैं, बल्कि एक सांकेतिक रूप में जिला सदर मुकाम में जो मधेसी जन समुदाय है वो अपने अपने पार्टी राजपा पार्टी का जो नेतृत्व होगा वहाँ पे सीडीओ ऑफिस में जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने का वो लोग का प्रोग्राम है। अच्छा, मतलब पहिलका आंदोलन के फॉर्मेट चेंज कर के किछ नया हिसाब से आगा आबी। जी, लोकतांत्रिक हिसाब से। ये संविधान अपूर्ण है और ये संविधान त्रुटिपूर्ण है। ये संविधान पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए, इस पक्ष में जनता नहीं है। संविधान है, इस संविधान में कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमारे हक में है, हमारे हित में है, और कुछ बातें हमारे विरुद्ध में है। जैसे कि अंतरिम संविधान में जो अधिकार सुनिश्चित किया गया था वो अधिकार को इस संविधान में कटौती कर दिया गया है। तो राजपा और जनता ये चाहती है कि संविधान, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक जो राज्य का जो एक ये संविधान बना है, वो संविधान को त्रुटिपूर्ण बूंदा सबको परिमार्जन करके या उसे सुधार करके या उसे संशोधन करके ये सरकार हम लोग को अधिकार संपन्न बनावे, ये आम जनता का मानसिकता है। अच्छा, अही में जोड़ी सत्ता साझेदार दल अहाँ सबके समाजवादी पार्टी, तत्कालीन फोरम, आब आबि कऽ समाजवादी पार्टी भऽ चुकलै। समाजवादी पार्टी के तरफ से स्टैंड एलै है जे हम सब विरोध नहीं, हम सब सेलिब्रेट करी, कैला तऽ वो सब कहि रहल छै जे विरोध केना एक हिसाब से बैक भेनाइ हेतै, आगा के हिसाब से पॉजिटिव हिसाब से एकरा सोची। तालमेल कैला नहीं बैस पाबि रहल छै दुनू दल में? यदि विरोधे करऽ के छै, मधेसे केंद्रित छियै दुनू पार्टी, एक पॉइंट पर कैला नहीं आबऽ पाबि रहल छै आसीन 3 गते के लऽ कऽ? देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना सिद्धांत है, अपना विचार है। राजपा का अपना सिद्धांत और विचार है। अब समाजवादी पार्टी एक तरफ संघ के सरकार में भी है और प्रदेश के सरकार के नेतृत्व में है। तो उनका स्टैंड, उनका विचार, उनका सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, ठीक है, ये संविधान को हम उत्सव मनाएंगे, तो इसमें मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर वो पार्टी एकीकरण के बात से हो भऽ रहल छै, जखन किछ बात सब पर बात नहीं मिलते तो पार्टी एकीकरण के बात ओहि लेल रुकल छै या की छै? संभावना अहाँ देखै छी जे समाजवादी आ राजपा के पार्टी एकीकरण हो सकैया? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किए हैं आप। पार्टी एकीकरण और पार्टी महाधिवेशन राजपा के लिए 2 महत्वपूर्ण बात है, जिसमें प्रथम महाधिवेशन कराया जाए या पार्टी एकीकरण किया जाए। इस सवाल पर 2-4 बातें मैं आप लोगों को माध्यम से, अपन टीवी के माध्यम से सारे लोगों को मैं जानकारी ये कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के साथ एकीकरण करने का जो बात आया, उसमें तो राजपा पार्टी ऑलरेडी वार्ता समिति गठन कर चुकी है और वार्ता समिति के संयोजक माननीय राजेंद्र महतो जी हैं और लगातार निरंतर वार्ता हो रही है। अब यहाँ पे पार्टी की झंडा का सवाल है, पार्टी का विचारधारा का सवाल है, पार्टी का नामाकरण का सवाल है, पार्टी पदाधिकारियों का एक व्यवस्थापन का सवाल है। इन तमाम पहलुओं पर विस्तृत छलफल हो और विस्तृत एक प्रारूप तैयार हो। और मुझे क्या लगता है कि जब इन सारी बातों पर अगर दोनों पार्टी सहमत हो जाती है तो पार्टी एकीकरण करने में बिल्कुल अच्छा होगा, मेरा मानना है। जहाँ तक महाधिवेशन का सवाल है तो और नेता और कार्यकर्ता का कहना ये है कि पहले महाधिवेशन हो,
उनका तर्क भी ये कहा जा सकता है जायज़ है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कमज़ोर व्यक्ति किसी बलवान व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने जाता है तो वहाँ पे डोमिनेशन की बात होती है। पहले राजपा पार्टी 6 पार्टी थी और 6 पार्टी होने के कारण से अभी तक एकता महाधिवेशन नहीं हो सका। आज भी मैं आपको सच्चाई ये बताना चाहूँ आपके टीवी चैनल के मार्फत से कि गांव से लेकर केंद्र तक अभी भी ये पार्टी मानसिक रूप से एक नहीं हुई है। ये बात अहाँ स्वीकार करबे एकदम। और नेता कार्यकर्ता अभी 6 गुट में बटे हुए हैं एखनो अभी भी। और जब तक मानसिक रूप से राजपा पार्टी एक नहीं होगी, एक विचारधारा नहीं बनेगी, तब तक मुझे क्या लगता है कि पार्टी एकीकरण करने में वो तथ्य बाधक बनेगी। ठीक है, ई महाधिवेशन पर अबै छी, लेकिन पार्टी एकीकरण से जुड़ल एगो दूगो आरो बात आबे जी। पार्टी एकीकरण करऽ में महाधिवेशने एगो कारण छै या आरो छै? कैला वार्ता तऽ बहुत दिन से चलि रहल छै, औपचारिक अनौपचारिक हिसाब से भी चलि रहल छै, लेकिन खास कखनो कखनो लगै छै जे भऽ गेलै, आब भऽ जेतै, आम जनता के उत्सुकता, ताहिके बाद फेर सब अबै छै जे नहि एखन आब बंद भऽ गेलै। दिक्कत मेन कतऽ आबि रहल छै? नहीं, वार्ता तो जारी है। एकीकरण होनी चाहिए, एकीकरण होनी चाहिए, बशर्ते कि राजपा को एकीकरण के पक्ष में छिए अहाँ? जी एक बिल्कुल ठीक। एकीकरण होनी चाहिए बशर्ते कि राजपा और फोरम को देखा जाए तो प्रदेश से लेकर संघ तक दोनों पैरेलल पोजीशन में है। उनका जितना माननीय संघ में उनका है उतना राजपा का है, प्रदेश में भी जितना माननीय उनका है राजपा उनसे एक कम है। तो आप एक पैरेलल पोजीशन में हैं तो आप समानता के हिसाब से, समान मान सम्मान के हिसाब से, समान पदाधिकारियों का व्यवस्थापन के हिसाब से अगर जाएंगे तो राजपा फोरम का एकीकरण उपेक्षित जनता के हक में होगा, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुसलमान के हक में होगा, मेरा मानना है। लेकिन राजपा का ये भी मानना है, कुछ अधिकांश नेताओं का, कि पहले हम अधिवेशन कर लें फिर हम एकीकरण करें। तो मुझे क्या लगता है कि अधिवेशन अब समय आ रहा है, कार्तिक में 28, 29 और 30 ये राजपा का महाधिवेशन है। महाधिवेशन के बाद वार्ता प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और एकीकरण मुझे लगता है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा और मधेश के हक में है और जनजाति, मधेसी, तमाम उपेक्षित वर्गों के हक में है। अच्छा, मतलब पहले महाधिवेशन भ जाए तै के बाद पार्टी एकता के बात आगा बढ़े दे? जी बिल्कुल ठीक छै। दोसर बात आब आबी कनी प्रदेश 2 में केंद्रित भ क प्रदेश 2 के एखने भकर कनिके दिन पहले नाम राजधानी के विषय में प्रस्ताव सब दर्ता भेलै। अहाँ सेहो जे आयोग बनल छलै ओहि के सदस्य छलिए, सुझाव संवाद आयोग, तहिया अहाँ संगे बातचीतो भेल छलै। एखन आब आबि कऽ सत्ता साझेदार दल दुनू मधेश नाम आगा बढ़ा रहल छै, नेपाली कांग्रेस के तरफ से अलग नाम आबि रहल छै, नेकपा के तरफ से अलग नाम आबि रहल छै। आयोग के जहिया अहाँ सदस्य रहिए तहियो अहाँ कहने रहिए मधेश नाम पर बेसी बात आयल छै। मधेशे नाम कैला होबऽ के चाही? एहि के विरोध में अहियो लेल बात अबै छै जे 8 जिला के मधेश कैला हेतै, तो मधेश नाम कैला? देखिए, जब मैं संवाद सुझाव आयोग का सदस्य के नाते 8 जिला में मैं सुझाव संकलन के लिए मैं गया तो वहाँ पे विभिन्न तह तबका के लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन और डिबेट हुई और सारे लोगों को लगा कि नहीं, ये प्रदेश नंबर 2 की सरकार संवाद सुझाव आयोग गठन करके और विस्तृत रूप से मधेश प्रदेश होना चाहिए या मिथिला होना चाहिए या जनक होना चाहिए या मध्य मधेश होना चाहिए, इस पर काफ़ी छलफल हुआ है, काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ है। तो मैं 8 जिला का भ्रमण करने के दौरान में ये पाया कि अधिकांश लोग, अधिकांश कहने का मतलब 60 से 70% लोगों का जनमानस का ये धारणा था कि मध्य प्रदेश हो, और मध्य प्रदेश इसलिए हो कि मधेश एक शब्द, मधेश एक उपेक्षा में पड़ा हुआ शब्द और उपेक्षा में पड़ा हुआ एक समुदाय जिनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्पीड़न में पारा गया और उस उत्पीड़न से उन्मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए जो आंदोलन हुई, उस आंदोलन का मेन उद्देश्य था इस प्रदेश का नाम
मध्य प्रदेश होना लेकिन चाहिए। 8 जिला भ गेलै ने बेटा जी। एकदम आपका कहना भी जायज़ है। उधर 4-5 जिला उधर छूट गए और 3 जिला इधर छूट गए। आपको झापा, मोरंग, सुनसरी, उधर और भी सारे जिला लोग छूट गए। लेकिन उस वक्त का अवस्था, केंद्र का अवस्था और प्रदेश का अवस्था को देखते हुए हमारे मधेशवादी दल, खास करके फोरम, समाजवादी फोरम, उस वक्त समाजवादी फोरम और राजपा का उस वक्त का निर्णय और एक मान लेने का बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुआ ताकि हम 8 जिला में उसको स्वीकार किए। लेकिन राजपा का स्टैंड आज भी है कि हम 8 जिला को मध्य प्रदेश घोषणा करके बाकी जिलों को हम कैसे अधिकार संपन्न करें और कैसे मध्य प्रदेश के 22 जिला को हम लावें, ये हमारा कालांतर में बहुत दूरगामी सोच के साथ, लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, राजपा मात्रे नहीं, समाजवादी पार्टी के भी माननीय जी सब प्रदेश के हो या केंद्र के प्रतिनिधि सभा के भी जी, तो उनको सबसे एगो ई बात अबै छै जे मधेश शब्द के आगा यदि पूर्वी मधेश या मध्य मधेश जोड़ देल जाए तो बढ़िया होते। मधेश के खिलाफ नहीं, लेकिन एगो अपन सुझाव जे होइ छै पर्सनल हिसाब से राजपा में एहि के लेल किछु बातचीत भेलै कि नहीं जे एना कऽ कऽ बढ़ल जाए तो कहीं नीक होते कि? विकल्प खुला है। राजपा सिर्फ मध्य प्रदेश होना चाहिए, इस पर रिजिड या यही होना चाहिए, ये लेकिन प्रस्ताव जा चुका है। हाँ, प्रस्ताव फोरम और ये समाजवादी और राजपा का संयुक्त प्रस्ताव जा चुका है मध्य प्रदेश। लेकिन अंततोगत्वा अगर प्रदेश सभा सांसद लोगों के बीच में छलफल के दौरान अगर उसमें पूर्वी या मध्य कुछ भी अगर जोड़ा जाता है और सर्वसहमति की स्वीकार्यता होती है तो किया जा सकता है। उसमें राजपा की तरफ से कोई बाधा अवरोध नहीं होगी। ठीक से एगो छोट छीन व्यावसायिक विश्राम लेवे पड़ते। दर्शकबिंद, व्यावसायिक विश्राम के बाद तुरंते हम सब हाजिर होइ छी राम प्रवेश बेटा जी संगे आरो विषय में बातचीत जारी रहबे करते। प्राइम टाइम में फिर से स्वागत करै छी व्यावसायिक विश्राम के बाद। हमरा सबके साथ में आई राजपा के सह महासचिव राम प्रवेश बैठा जी छथि। समसामयिक विषय पर बातचीत भ रहल छै, प्रदेश 2 पर खास कऽ कऽ केंद्रित भऽ कऽ। बेटा जी, बहुत रास बातचीत भेलै, नाम पर बातचीत केनहुँ अपने सब। आब आबि कऽ कनिक एकटा प्रदेश 2 के ओना तऽ विभिन्न कार्यक्रम से बहुत लोकप्रिय भेल छै समग्र देश में। एगो विधेयक जैके बहुत इंतजार एतऽ के जनता केलकै, कैला अटकल छै वो अलग बात छै। दलित सशक्तिकरण विधेयक कतऽ समस्या भऽ रहल छै, अहाँके की बुझा रहल है? विधेयक आना में जे हिसाब से एलै बड़ खुशी लगलै, लेकिन कतौ ने कतौ गौन भऽ गेल छै, कतऽ लटक रहल छै विधेयक? जी अमित जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। दलित सशक्तिकरण विधेयक काफ़ी मेहनत के बाद लाया गया, प्रदेश नंबर 2 की सरकार ने लाया गया। लेकिन है क्या कि वो दलित सशक्तिकरण विधेयक जब आया उसमें कुछ प्रावधान त्रुटिपूर्ण था। उसको परिमार्जन के लिए प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला से इंटेलेक्चुअल जितने भी विद्वान दलित लोग थे उनके साथ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी और विधेयक के निर्माणकर्ता मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र जी, सभी लोगों से राय विचार करके ये सर्वस्वीकार विधेयक कैसे होगा, इसीलिए विलम्ब हुआ। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अब काफ़ी विलम्ब हुआ। ये 6 महीना से ज़्यादा पहले से ये विधेयक जो है हाउस में अटका पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये समिति से पास हो गई है और ये विधेयक जो है, अब मुझे क्या लगता है कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के भीतर में ये विधेयक पास हो जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुआयामिक पक्ष को समेटते हुए दलित सशक्तिकरण विधेयक जो है आया है। अच्छा, एहि विधेयक में विधेयक एला के बाद जखन एग्जीक्यूटिव हिसाब से यदि बात करी तो काज करऽ के हिसाब से केना दलित सबके लेल काज हेतै? प्रदेश सरकार की करऽ जा रहल छै? विधेयक एला के बाद कानून के हिसाब से मात्रे रहतै या कोनो समिति बनतै, आयोग बनतै, की होबऽ जा रहल छै एहिमे? जी बहुत अच्छा। ये दलित सशक्तिकरण विधेयक के अंतर्गत 2 ऐसे समिति बनेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अधिकार संपन्न समिति होगा। अच्छा, ठीक। एक समिति
उसके अध्यक्ष तो स्वयं मुख्यमंत्री जी होंगे और उनकी अध्यक्षता में सारे मंत्री जी लोग होंगे, यानी कानून मंत्री भी होंगे, और उसके बाद प्रदेश के जो प्रहरी प्रमुख है वो सदस्य होंगे। ओहि समिति के काज की रहते, किछो अंदाजा है अपने के? वो दलित छुआछूत विरुद्ध का जो अन्याय अत्याचार होता आया है मधेसी दलितों के ऊपर, उनको निवारण करने के लिए या उस कानून को कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए, मान लीजिए आप प्रदेश नंबर 2 में 8 जिला है, कहीं पे दलित छुआछूत का घटना हुआ या फिर दलितों के साथ कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ज्यादती हुआ, वो तुरंत उस समिति को अगर इन्फॉर्मेशन होता है तो वो फंक्शन में आकर मुख्यमंत्री जी अपने निगरानी में उस केस को हैंडल करेंगे और यहाँ से कार्रवाई होगी। ठीक है, ई दूगो समिति के बात कहली, एगो समिति में कनिक बुझ चाहब एकरा आरो, ई जना समिति कहली कानूनी हिसाब से देखते समिति। मैं इसमें एक और जोड़ देना चाहता हूँ। ठीक ठीक जी, ये एक समिति तो ये राजधानी जनकपुर में जो जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी होंगे और मंत्री होंगे और प्रदेश के प्रमुख प्रहरी प्रमुख होंगे या न्यायाधीश होंगे उच्च अदालत के, और दूसरा इसी का पार्ट जो है जितने भी गांव पालिका नगर पालिका है इस प्रदेश में, वहां तक भी वो एक समिति बनेगा प्रत्येक गांव पालिका नगर पालिका में। तो उस गांव पालिका नगर पालिका के प्रमुख अध्यक्ष होंगे और स्थानीय लेवल में जो दलित अगुवा होंगे उनका वो सदस्य होंगे, और स्थानीय जो समिति बनेगी तो वहाँ के जो रिपोर्ट होगा कि फलाने आदमी के साथ ये ज्यादती हुआ या अन्याय हुआ या अत्याचार हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पर आने के बाद में यहाँ की समिति जो अधिकार संपन्न है वो तुरंत कार्य प्रभाव में आएगा। अच्छा, ये दोसर समिति भेले जी। ठीक है, पहिलका समिति के दोसरो समिति के समेट लिए में पहिलहु से संघीय सरकार के तहत विभिन्न कानून छै, एन छै, संविधानों में लिख देल गेल छै, तो वो सब प्रभावकारी मान लियो नहीं भेले या जे छै ग्राउंड पर किछ समस्या हेतै, प्रदेश 2 के जे ई एन आबि रहल छै, विधेयक आबि रहल छै, ओहि के तहत जे दूगो समिति बनतै, संघीय सरकार के विभिन्न आयोग सबसे केना फर्क रहतै, अहाँ सब केना बढ़िया जगह काज करबै, आम जनता के तो क्वेश्चन तो रहतै। ऐसे तो कहा जाए तो संविधान 2046 साल में ही दलितों के विरुद्ध में जो ज्यादती या अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो कानून बना था वो कानून जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया इसका कारण क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में या फिर पॉलिटिकल पार्टी में या लीडर्स में मानसिकता में ईमानदारीता नहीं देखा गया। जब तक किसी भी कानून को लागू करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक कर्मी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जब तक ईमानदार नहीं होगा उस कम्युनिटी के ऊपर, तब तक कानून रह जाएगा, बनकर रह जाएगा, लागू नहीं होगा। मुझे क्या लगता है कि प्रदेश नंबर 2 की सरकार जो ये विधेयक लाई है काफ़ी सोच समझकर और काफ़ी महत्वपूर्ण के साथ और बहुआयामिक, मुझे लगता है कि ये कानून तुरंत प्रभाव में आएगी। अच्छा, लेकिन ग्रामीण भेग में कही या आम ग्राउंड लेवल में मिलापत्र करा दिल जाए छै, ई तो अहूँ सबके लेल चुनौती रहते, जे समिति बनते, विधेयक हेतै, कार्यान्वयन कराबऽ में जेना कानून तो बड़ नीक हेतै, जे हेतै छुआछूत के संबंधी जेना बात कहली, ग्राउंडे पर मिलापत्र करा दिल जाए छै, एकरा केना चैलेंज करबै अहाँ सब? वैसे तो आपको जो अभी वर्तमान संविधान है उस संविधान के तहत आज भी देखा गया है कि जो समस्या ग्राउंड लेवल में, गांव लेवल में जो आ रहा है, अगर वो व्यक्ति हिम्मत करके जिला प्रहरी कार्यालय या जिला प्रशासन कार्यालय तक पहुंचता है, मुझे लगता है कि वहाँ पे न्याय दिया जा रहा है। और अगर प्रदेश में ये दलित सशक्तिकरण विधेयक अगर आ जाती है और उसको ये समिति, एक समिति तो हुआ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, दूसरा समिति है दलित विकास समिति, जो सामाजिक विकास मंत्री अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष कोई एक विद्वान दलित होंगे जो आर्थिक और राजनीतिक हिसाब से प्रेशर या यूँ कहें कि दबाव मूलक वो समिति होगा। मुझे लगता है कि 2 समिति अगर फंक्शन में आ जाएगी तो प्रदेश नंबर 2 में जो भी कुरीति या जो भी अत्याचार अन्याय दलितों को ऊपर हो रहा है या होता आया है उसमें न्यूनीकरण होगा
और आने वाले दिन में उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लगायत उत्पीड़न का जो समस्या है काफ़ी हद तक कम होगा। पहिलका समिति के बारे में कनी आरो बुझी। पहिलका समिति जे मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होबऽ के जेना बात अहाँ कहि रहल छियै, मुख्यमंत्री जी एखनो छथि, प्रदेश प्रहरी के प्रमुख एखनो छथि, कानून मंत्री एखनो छथि। समिति भीतर में एला के बाद एहन की भऽ जेतै जे ओ समिति बहुत प्रभावकारी भऽ जेतै? एखन केला काज करऽ में मान लियो दिक्कत भऽ रहल हेतै? अब कानून नहीं है, कानून निर्माण होने के बाद वो प्रभाव में आने की संभावना है। अभी भी किया जा सकता है, अभी भी प्रदेश सरकार से जो बन पड़ता है। अभी तो आपको मालूम ही है कि संघीयता आने के बाद में संघीयता को किस 2 नंबर प्रदेश को किस नज़रिए से केंद्र सरकार देख रही है, और वो सारी बात जो है सबको अवगत है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश नंबर 2 की सरकार दलितों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर जो भी है, ये जो सशक्तिकरण वाला जो विधेयक आएगा, वो विधेयक को प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन कराने के लिए ये सरकार गंभीर है। सो मेरा ये मानना है। अच्छा, ये दोसर समिति के जेना बात एलै, में सदस्य सब, उपाध्यक्ष सब लगायत सबके हेतै, चयन केना कऽ हेतै? किछु क्राइटेरिया बता सकै छी अहाँ? उसमें चयन का प्रक्रिया है, मंत्री परिषद से पास किया हुआ व्यक्ति उपाध्यक्ष होंगे, जिसका दूसरा वाला समिति विकास समिति, दलित विकास समिति। ठीक। एक अध्यक्ष तो सामाजिक विकास मंत्री होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और एक महिला सहित 2 सदस्य होंगे, जिसका काम कर्तव्य अधिकार भी उसका है। तो इसका चयन प्रक्रिया है, सरकार का जो कोलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, राजपा और फोरम दोनों की सहमति के आधार पर योग्य व्यक्ति को उपाध्यक्ष लगायत सदस्य लोगों का प्रक्रिया, नियुक्ति का प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। लेकिन उसमें पार्टी अंततोगत्वा पार्टी का निर्णय सामने आएगा। अच्छा, राजनीति के नियुक्ति हेतै? जी बिल्कुल। अच्छा, तो एहिमे उम्मीदवार सब, चाहे मान लियो आकांक्षी सब जे डिजर्विंगो हेता या कनको इच्छो हेतै, बात तो आप चलऽ लगल हेतै पार्टी के भीतर में? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आब अहूँ पर पूछ ली, अहाँ के कतेक मतलब छै देखऽ के संभावना हम सब कते देख सकै छी जे राम प्रवेश बैठा जी एहि समिति में भऽ सकै छथि? पिछलो बेर भी अहाँ के एगो आयोग के सदस्य के रूप में देखने रहिए, तही हिसाब से। अब देखिए, अब आपने ये प्रश्न करके मुझे अब पशुपेश में डाल दिया है। नहीं, एगो होइ छै ने, अब एक तो पदाधिकारी छी अहाँ पार्टी के, ठीक काजकाल व्यक्ति छी, पहिलहो अहाँ के एक्सपीरियंस छै समिति सब में रहक, तही हिसाब से बुझऽ चाहलहुँ कि छै कि नहीं पॉसिबिलिटी? दोसरो भऽ सकै छै, लेकिन तैयो एगो बात कहू। दलित सशक्तिकरण विधेयक ऐसा है, विधेयक आया है, ऐसा सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक लाया है जिसको कार्यान्वयन करने और कराने के लिए योग्य व्यक्ति को यहाँ पे आवश्यकता है। अगर प्रदेश नंबर 2 की सरकार मुझ में अगर योग्यता देखती है, क्षमता देखती है, तो मैं काम करने को तैयार हूँ। अच्छा, मतलब अहाँ जिम्मेवारी लेबऽ के लिए तैयार छी? यदि मैं उस लायक नहीं हूँ तो कोई बात नहीं है, और मुझसे भी अगर कोई अच्छे लोग आ सकते हैं, योग्य होंगे, तो वो आकर काम कर सकते हैं। लेकिन वो विधेयक ऐसा है कि काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, क्षमतावान व्यक्ति चाहिए, जिस विधेयक को, जिस समिति को लागू करवाने के लिए इस प्रदेश तो ऐसे भी सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक हिसाब से पिछड़ा हुआ है। उस पिछड़ेपन में भी दलित कम्युनिटी बहुत पिछड़ा है। उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो प्रदेश सरकार का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए भी योग्यता के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। अगर उस नियुक्ति में मैं योग्य अगर समझा जाता हूं प्रदेश सरकार के नज़र में या पार्टी के नज़र में, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मान लियो जेना अब एहिमे की होइ छै जे राजनीतिक नियुक्ति सब में विभिन्न लोग सब अपन बात रखलक, किछु भेल, चाहे समिति सब आमतौर पर जनता कहै छै एहन समिति बहुत बनै छै, अहिना रहि जाइ छै, खाली तलब भत्ता खाए के लेल बनल छै। यदि ई समिति बनै छै तऽ फरक रहतै आम समिति से, काज करऽ वाला रहतै या अहिना तलब भत्ता बस? जी नहीं, ये समिति तो बनते ही, नियुक्ति प्रक्रिया फुलफिल होते ही ये फंक्शन में आएगी, और जो व्यक्ति क्षमतावान होंगे वो व्यक्ति जो है 8 जिला दौड़कर काम करेंगे। और प्रदेश नंबर 2 की सरकार का जो शाख है, प्रदेश नंबर 2 की सरकार का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को
पाने के लिए एहिमे काम करना। राम प्रवेश बैठा जी के सेहो संभावना हम सब देख सकै छी आबऽ के। अब वो आपकी नजरिया हो सकता है, अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं, हम सब कहला है कि नहीं, पार्टी के लोग- जना बात भऽ जी, सकै छै। पार्टी अगर देखती है कि नहीं ये आदमी योग्य है तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप तलब भत्ता की बात बोल रहे हैं, ऐसा भी लोग हैं जिनको पॉकेट से ले आकर वो डाल देंगे। वो क्या करेंगे, वो अपना तलब भत्ता खाएंगे और 5 साल पूरा करेंगे। लेकिन प्रदेश नंबर 2 की सरकार इसलिए बनी है कि यहाँ के उपेक्षितों का, उपेक्षित दलित, आदिवासी, मधेशियों का काम को पूरा करे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा कुर्बानी, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा बलिदान के बाद मधेश सरकार बना है, राजपा फोरम गठबंधन की सरकार बनी है। इस सरकार के लोगों का अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। मतलब जे समिति बने, जे पदाधिकारी आबे त काज करऽ लायक, एग्जीक्यूट करऽ लायक हो। जी बिल्कुल। ठीक छै, एकदम अंत में आबि गेल छी, किछु फटाफट जवाब सब लऽ लै छी। नाम के विषय एलै, राजधानी के विषय कनि छूटि गेल रहै। राजधानी की होबऽ के चाही एखन? राजपा के पदाधिकारी के हिसाब से नहीं, एगो आम सरलाही वासी के हिसाब से हम अहाँ से बुझे चाहे छी, राजधानी के की होबऽ के चाही, कतऽ अहाँके इच्छा है? मैं एक शब्द में कहूँ, राजधानी जनकपुर के अलावा विकल्प कोई दूसरा है ही नहीं। बीरगंज लगायत के बात आबि रहल छै, तै लेल नहीं, बीरगंज ठीक है, बीरगंज बहुत सारा, अब अगर वो आपके पास उतना टाइम भी नहीं है और बताने के लिए, लेकिन जनकपुर का विकल्प ही नहीं है। जनकपुर राजधानी होनी चाहिए। और आपने एक आम आदमी समझकर और आपने क्वेश्चन किया है, मतलब जनकपुर का विकल्प ही नहीं है। जनकपुर सभी दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से या पौराणिक दृष्टिकोण से जनकपुर राजधानी होनी चाहिए। और जनकपुर राजधानी हो कह के प्रदेश सभा से सर्वसम्मति से पास भी होने की मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक से अपन सरकार, मतलब अपन पार्टी के सरकार, प्रदेश सरकार के काम कार्यवाही से कतेक संतुष्टि है? अब मैं तो संतोषजनक संतुष्टि में हूँ, क्योंकि प्रदेश नंबर 2 की सरकार अभी तक बहुत सारा ऐसा काम किया है जो अन्य प्रदेशों के तुलनात्मक के हिसाब से अव्वल। अब जैसे कि अब मुख्यमंत्री का कार्यालय से जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, साइकिल वितरण चल रहा है। उसके बाद में आपको अभी मुख्यमंत्री कार्यालय ने अनाउंसमेंट किया है कि एक देखी 8 कक्षा सम दलित छात्रालय 500 को दरले महीना देने कह के जो है वो अनाउंसमेंट हुआ है। भौतिक पूर्वाधार का ले लीजिए, गांव-गांव में सड़कें बन रही है, गांव-गांव में ढलान हो रही है। सिंचाई की बात कर लीजिए, सिंचाई हो रही है, शैलो ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल और सोलार बोरिंग हलाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत भी बहुत सारा काम सब हुआ है। मतलब संतुष्टि है। मेरे नज़र में प्रदेश नंबर 2 की सरकार अन्य प्रदेशों के तुलना में बहुत आगे और बहुत उम्दा, बहुत स्तरीय काम कर रही है। ठीक है, कार्यक्रम के समय तय समाप्त हो छै, बात तो बहुत करऽ के छै, लेकिन तय हो भी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ एनो हमरा सब संगे बातचीत केनो के लेल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और अपन टीवी ने मुझे बुलाया और अपनी बात को आम जनमानस तक पहुंचाने का आपने जो मौका दिया अमित जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिंद, आई के प्राइम टाइम में अतिथि छलाह राम प्रवेश बैठा जी, राजपा के सह महासचिव। उनका संगे समसामयिक विषय पर बातचीत केलहुँ। प्राइम टाइम के एखन समयावधि एतै समाप्त होइत अछि। हम सब फेर से उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा चाहै छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।